ऑडियो क्रमांक 8, बुक कोड H_PN_06। पुस्तक का नाम गृहस्थ जीवन एक तपोवन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। संतानोत्पादन भारी दायित्व। जमाने की हवा जिस दिशा में चल रही है उसे देखते हुए मनुष्य का मन यदि जोड़ी बनाकर रहने और कामुकता का रसास्वादन करते रहने के लिए चले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनोरंजन के माध्यमों में प्रकृति ने जननेंद्रिय को प्रमुख बनाया है। फिर वातावरण ऐसा बन गया है कि साहित्य, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, गायन, वादन आदि क्षेत्रों में कामुकता का गहरा प्रवेश हो चला है। अश्लील फिल्मों, चित्रों की कानून का बांध तोड़ते हुए बाढ़ सी आ गई है। एकांत की पारस्परिक चर्चाओं में इसी संदर्भ का बाहुल्य रहता है। ऐसी दशा में संयमशील ब्रह्मचारी जीवन जी सकना किसी शूरवीर और मनोजयी का ही काम है। जो बात कभी सामान्य थी अब वह अपवाद हो गई है। नर नारी सभी इस तूफान में तिनके के पत्तों की तरह उड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में गुप्त व्यभिचार या अप्राकृतिक कृत्यों से होने वाली हानि तथा अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता से बचने के लिए हमें उन उपायों को अपनाना पड़ेगा जिसमें दुराव पाखंड रचने की अपेक्षा यथार्थता को अपनाया और सामान्य रीति से जिया जा सके। सभी धर्म संप्रदायों में उनका नेतृत्व करने वाले पीर फकीरों, संत महंतों का एक बड़ा वर्ग होता है जो एकाकी रहने का, अविवाहित समय गुजारने का दंभ रचता है। इनमें से उंगलियों पर गिनने जितने ही ऐसे होते हैं जो मन, वचन, कर्म से वास्तविक ब्रह्मचर्य का पालन करे। शेष उनमें कहीं न कहीं के छिद्र ढूंढ लेते हैं। भेद प्रकट होने पर निंदा होती है, चर्चा का विषय बनता है। तब एक घोंसले को खाली करके दूसरे जंगल में, दूसरे पेड़ पर दूसरा घोंसला बनाते हैं। ऐसे ही उजड़ते बिगड़ते खेल चलते रहते हैं और वह प्रसंग गौंद हो जाता है जिसके लिए उन्होंने अपने को समर्पित करने की घोषणा की थी। इस विडंबना की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि लोक सेवी, धर्म सेवी नर नारी कार्य संलग्न तो इसी निश्चय से रहे पर अपने साथी तलाश कर लें। प्राचीन काल में प्रायः सभी ऋषि मुनि जोड़ियों में रहते थे। कबीर ने तात्कालीन पाखंड को उखाड़कर अपनी पत्नी तलाश ली थी। रामकृष्ण परमहंस भी विवाहित थे। देवताओं में से प्रायः 100% गृहस्थ हैं। जापान के गांधी कागाबा ने लोक सेवा का व्रत लिया था पर उनकी पत्नी सहेली के रूप में उनके कार्य में निरंतर हाथ बटाती रही। जिनमें साहस रहा है, अंतर और व्यवहार को एकाकार बनाकर जीवन यापन करने की हिम्मत रही है, उनने अपने को विशिष्ट प्रदर्शित करने की अपेक्षा सामान्य रहने में सत्य का निर्वाह अधिक अच्छी तरह होते देखा और जोड़ा बना लिया। यदि धर्माचार्यों के मन को परखा जाए और परंपरा के आडंबर को महत्वहीन होने का तथ्य समझाया जाए तो अपने जैसी आयु तथा भावना वाले साथी आसानी से ढूंढे जा सकते हैं और अपेक्षाकृत अधिक अच्छा और अधिक मात्रा में काम कर सकते हैं। सिख धर्म गुरुओं की परंपरा के साथ गृहस्थ जीवन जुड़ा रहा है। अच्छा हो अन्य वर्गों के संत भी इसी रीति नीति को अपनाएं और निरर्थक आडंबर को उतार फेंकें। संभोग से समाधि की संरचना करने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि साथी, सेक्रेटरी आदि जो भी नाम रखें पर दाम्पत्य व्यवस्था बनाकर उन लाभों से लाभान्वित हो जो एक सद्गृहस्थ को सुख दुख में साथ देने वाले मित्र के रूप में मिलते हैं। कार्य में रुकावट तब पड़ती है जब बाल बच्चों का दायित्व सिर पर आता है और उसे निभाने के लिए 1000 प्रपंच रचने पड़ते हैं। अब यह पूर्णतया संभव है कि बिना बच्चों का वैवाहिक जीवन चल सके। मनीषियों, लोक सेवियों, समाज सुधारकों, धर्मोपदेशकों को ऐसे ही विवाह करने चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य की परिभाषा बच्चे न उत्पन्न करने के रूप में करनी चाहिए। पत्नी हाथ बटाती है पर बच्चे जनने के उपरांत वह भी निरर्थक हो जाती है और पति को भी
भोंडे तरह के जंजाल में जकड़ देती है। जिनके सामने कोई उद्देश्य नहीं है, उन्हें खाली बैठे रहने की अपेक्षा बच्चे पैदा करने और पालने में लगे रहना भी एक मनोरंजक काम है। आदर्शवादी उद्देश्यों के लिए लोकमंगल निरत हल्का फुल्का जीवन यापन करना ही ब्रह्मचर्य का मूलभूत उद्देश्य है। इसके लिए यदि नर या नारी को अपना साथी चुनने की आवश्यकता अनुभव हो, तो फिर इतना और दायित्व ओढ़ना चाहिए कि साथी की प्रकृति तथा क्षमता के अनुरूप बनाने के लिए निर्धारण से पूर्व ही समुचित प्रयत्न कर लिया जाए। शोभा या शिक्षा से प्रभावित न होकर यह देखना चाहिए कि आदर्शवादी रीति नीति के निर्वाह में जिस सादगी, सज्जनता, श्रमशीलता, संतोष भावना की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है, उसके बीजांकुर पहले से ही मौजूद हैं या नहीं। गाड़ी के दोनों पहिए एक लाइन पर चले तो ही गति बनती है। यदि एक अड़ जाए या उलट जाए तो फिर बात पैदल चलने से भी महंगी पड़ती है। साधारण गृहस्थ जीवन में भी समन्वय और सहयोग की आवश्यकता रहती है। फिर आदर्शवादी गतिविधियों में तो कार्यकर्ताओं को सर्वतोभावेन एकीभूत होना चाहिए। ऐसा विवाह करके संतानोत्पादन से बचा रहने वाला विवाह वस्तुतः ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता ही पूरी करता है। संत परंपरा का ब्रह्मचर्य ऐच्छिक है, उसे बीच में तोड़ा या छोड़ा भी जा सकता है, पर कुछ बाधित ब्रह्मचर्य भी हैं। उनमें समाज परंपरा एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। बड़ी उम्र के विधुर जिनके कई बच्चे भी हैं, इसी प्रकार संतानों वाली विधवाएं, परित्यक्ताएं भी असमंजस की स्थिति में रहती हैं। उन्हें बच्चों के हित को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रथम तो ऐसे जिम्मेदारियों से लदे व्यक्ति के साथ रहने के लिए कोई साथी तैयार ही नहीं होता। दूसरे, यदि हो भी जाए और नए साथी से संतान होने लगे तो पिछली और अब की संतानों के बीच भेदभाव चल पड़ता है। पैतृक संपत्ति को लेकर बंटवारे के प्रश्न पर कलह खड़ा होता है। यह विग्रह संतानों की ही नहीं, अपने अभिभावकों को भी लपेटे में ले लेता है। बच्चे छोटे रहते हैं तब तक गाड़ी चलती रहती है, पर जैसे ही वे बड़े होते हैं अभिभावकों से उलझने लगते हैं और आपस में भी कलह से बढ़कर शत्रुता तक जा पहुंचते हैं। आरंभ में जिस उत्साह से बच्चों को छोटा समझकर उनके भरण पोषण के लिए सहायता तलाशने की दृष्टि से विवाह किया था, वह ही कुछ समय उपरांत पश्चाताप का कारण बनता है। गुत्थी सुलझने की अपेक्षा और अधिक उलझ जाती है। इस प्रकार के विवाह जहां करने ही पड़े, वहां यह पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए कि दूसरे पति या पत्नी से नई संतान न पैदा की जाएगी। विधवा और विधुरों के लिए ब्रह्मचर्य पालन की परंपरा है। यदि व्यक्ति साथ साथ सहयोगी के रूप में रहे किंतु संतान उत्पादन न करे तो बात निभ सकती है, गाड़ी चलती रह सकती है। ऐसे विवाह सेवक या सेविका नियुक्ति के रूप में भी हो सकते हैं। निर्धारित वेतन मिलते रहने पर समयानुसार कुछ पूंजी जमा हो जाती है और उससे उस समय का सहारा हो जाता है जब घर के कलह से दोनों को अलग होना पड़े अथवा स्वयं ही घर छोड़कर अपना स्वतंत्र ठिकाना बनाना पड़े। वृद्धावस्था के लिए हर समझदार आदमी को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे उन्हें बालकों पर आर्थिक दृष्टि से बोझ बनकर न रहना पड़े। जो लोग हाथ खाली करके पूरी तरह संतान पर आश्रित हो जाते हैं, उन्हें संतान की बेरुखी और उनकी पत्नियों की तानेकशी शूल के समान चुभते हैं, पर मन महसूस कर बैठा रहने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। अच्छा हो कि सामने से पहले ही इस कठिनाई से बचे रहने का मार्ग मोड़ लिया जाए। परित्यक्ताओं और विधवाओं की स्थिति प्रायः समान होती है। बच्चों का प्रश्न उनके भी आड़े आता है। उनके साथ बच्चे भी भगा दिए जाते हैं, कभी कभी उन्हें छीन भी लिया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में उनका मन कचोटता रहता है। पाश्चात्य देशों में सरकारी बाल गृहों में अनाथ संतान के भरण पोषण की व्यवस्था है, पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। माताएं अपने बलबूते पर उन्हें
सुयोग्य स्वावलंबी नहीं बना पाती, ऐसी दशा में उन्हें बाल श्रमिक, बाल अपराधी या आवारा भिक्षुक बनना पड़ता है। अच्छा हो जिनकी संतानें नहीं हैं, जो उत्तराधिकार में संपदा सौंपने के लिए किसी संबंधी का बच्चा गोद ले रखना चाहते हैं, वे अपना दृष्टिकोण बदले और वंश चलाने, बुढ़ापे का सहारा ढूंढने की अपेक्षा किन्हीं अनाश्रित बच्चों, बालकों को स्वावलंबी, सुशिक्षित बनाने के लिए अपने पास रख लें और परमार्थ भाव से उनका भरण पोषण करें। अपने देश में नारी की दयनीय दशा को देखते हुए इस ऐसी परमार्थिक संस्थाओं की अतीव आवश्यकता है जो अनाश्रित महिलाओं, विशेषकर उनके बालकों के भरण पोषण की व्यवस्था करे। गौशाला चलाने की अपेक्षा यह पुण्य परमार्थ किसी भी प्रकार कम सहृदयतापूर्ण नहीं है। जिस विधवाओं या विधुरों की संतान नहीं है, उनके विवाह तो परस्पर किसी प्रकार हो भी सकते हैं, पर असली कठिनाई उन परित्यक्ताओं विधवाओं के सामने है जिन्हें अनाथ होते समय कोई पूंजी नहीं मिली है, वरन बच्चों का दायित्व कंधे पर आया है। उनके लिए ऐसे महिलाश्रयों की उदार चेताओं को व्यवस्था करनी चाहिए, जहां रहकर वे कुछ उद्योग कर सके और अपने बालकों को पाल सके। जहां ऐसी आशंका हो, वहां महिलाओं को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए कि उन पर कम से कम संतान का दायित्व तो न लदे। निर्धन लोगों को जो नित्य खाते हैं, संतानोत्पादन को एक अपराध मानकर उससे बचना चाहिए।